हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 प्रश्नों सुबह का नाश्ता। चलिए आप सब रेडी हो जाइए नाश्ता करने के लिए। आज का प्रश्न जो है सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आपका 1 2 3 5 कहे तो 1 2 3 5। ठीक है, इसमें चौथा कारण नहीं था। तो इसको कहे तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, आपका कहे तो शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। क्या कह रहा है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कहे तो देवगिरी के यादव के अधीन। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कह रहा है कि मराठों के वर्गीगिरी, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली, गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कहे तो किसने किया था, मलिक अंबर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन था, आपका शिवाजी। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कह रहा है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री को। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। क्या कह रहा है कि चौथ क्या था। ठीक है, चौथ का मतलब क्या होता था उस समय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कहे तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, उसको क्या बोलते थे, चौथ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कहे तो 7 नंबर। क्या कह रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी किसको, बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोप प्रदान की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी अंग्रेजों ने। इसको याद रखिएगा, यूरोपीय संघ ने कहे तो शिवाजी को क्या प्रदान किया था, तोप। कौन, अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। क्या कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी कहे तो पुरंदर की संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि शिवाजी का राजाभिषेक कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि रायगढ़ में। शिवाजी का राजाभिषेक कहाँ हुआ था, रायगढ़ में। ठीक है, तो आप सब बताइएगा कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर का, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी कहे तो रायगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। क्या कह रहा है कि पानीपत की तीसरा लड़ाई 1761 में किनके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो इसको याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद अब्दाली के बीच हुआ था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्या कह रहा है कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी किससे, जीजाबाई से। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कहे तो शिवाजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कह रहा है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं कहे तो संरक्षक कौन था। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौन थे, दादाजी कोंडदेव। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दादाजी कोंडदेव कहे तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कह रहा है कि सम्मिलित करना है सूची 1 से सूची 2 में। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कौन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, इसका सामने वाला। ठीक है, संभाजी भोसले शिवाजी के पिता, जीजाबाई शिवाजी की माता, समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, दादाजी
कुंडदेव आपका शिवाजी के संरक्षक, ठीक है, और कहे तो गुरु, राजनीतिक गुरु, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, क्या कह रहा है कि शिवाजी को क्रम दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को असंगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत थे, कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहे तो समर्थ रामदास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, क्या कह रहा है कि दास बुद्ध की रचना किसने किया था? दास बुद्ध की रचना किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समर्थ रामदास, ठीक है। 20 नंबर कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि जो है स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहे तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है कि वह कौन सेनानायक था जिससे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा था? ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कहे तो अफजल खां, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर का आ रहा है कि शिवाजी जो मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, कहे तो बी, आगरा के किला में, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाजी राव सिंधिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर का है कि एक इतिहासकार ने पानीपत के तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कौन? काशीराज पंडित, ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा। तीसरी लड़ाई पानीपत का कब हुआ था? 1761 में, ठीक है। देखने वाला कौन था? काशीराज पंडित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, क्या कह रहा है कि शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, सिंहगढ़, कुंडान, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है सम्मिलित करना, इधर घटना दिया हुआ है, इधर वर्ष, कौन सी घटना कब घटी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कहे तो 1, 2, 3, 4, इसके सामने वाला, ठीक है, इसके सामने वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। सूरत प्रथम लूट कब हुआ था? 1664 में, सूरत की दूसरी लूट 1670 में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूछा है कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिवनेर के दुर्ग में। अगला 29 नंबर कह रहा है कि शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो 1666 में। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारागार बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कौन? बालाजी विश्वनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह कौन था? ठीक है, वो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी हो जाएगा, सुमंत। सुमंत जो था फ्रेंड्स कहे तो शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल था, जो कि विदेशी देखरेख को आपका कहे तो देखरेख करता था, विदेशी मामलों को, कौन? सुमंत। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कह रहा है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कौन? औरंगजेब ने। तो इसको याद रखिएगा, शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिया था? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन 33 में कह रहा है शिवाजी ने कब छत्रपति कहे तो की उपाधि धारण कर अपना राज अभिषेक करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कहे तो 1674 में। चलिए कह रहे काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी को राज अभिषेक करवाया? ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कहे तो श्री विश्वनेश्वर जी गंगा भट्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कह रहा है कि अपने राज अभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी क्या नहीं किया? ठीक है, क्या नहीं किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कहे तो सभी प्रकार के कर हटा लिए गए। ठीक है, सभी प्रकार के कर जो है, जो टैक्स लगता था उसको हटा लिए गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कह रहा है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कौन सा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक अभियान। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कह रहा है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा वो कहे तो साहू डाकू का संज्ञा किसने दी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, औरंगजेब ने। चलिए
अगला क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था, किसको? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, कहे तो 8 मंत्रियों का एक परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्या कह रहा है कि अष्टप्रधान के सदस्य और अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर जाएगा, पहले देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए है, 1 2 3 4, ठीक है, इसके सामने वाला हो जाएगा, तो इस तरह आप मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर कह रहा है कि सर ए नौबत का अर्थ था किसका? क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कहे तो सेनापति। तो इसको याद रखिएगा, सर ए नौबत किसको बोलते हैं? सेनापति को। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्या कह रहा है कि शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहे तो उपर्युक्त सभी। इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कह रहा है कि चौथ जो मुगल क्षेत्रों के भूमि एवं कहे तो पड़ोसी राज्यों का आय का चौथा हिस्सा 25% होता था, इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी हो जाएगा, मराठा वंश ने। अगला क्वेश्चन 43 नंबर कह रहा है कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी के इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी कहे तो प्रधान मुखिया सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना? 10%। अगला क्वेश्चन 44 नंबर कह रहा है कि मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं कहे तो अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी क्या? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो पागा बरगीर एवं सिलहदार। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है कि मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो 25। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कह रहा है कि मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक कहे तो पैदल सेना होते थे? ठीक है, सेना होते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए, कितना? 9। अगला क्वेश्चन 47 में कह रहा है शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था, शिवाजी का सर्वप्रथम कहे तो नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए, कहाँ पर? कोलाबा। ठीक है, कोलाबा में। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि किसने प्रतिनिधि पद का सृजना किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कहे तो राजाराम। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरी छत्रपति एवं कहे तो दूसरे पेशवा कौन बना? ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभाजी और कवि कलश। चलिए अगला मिलान करना है छत्रपति और कहे तो शासनकाल। ठीक है, इनका शासनकाल कब कब रहा? तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। ठीक है, इसके सामने वाला जस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्या कह रहा है कि किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं का शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कहे तो साहू। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा है कि मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहे तो बालाजी विश्वनाथ के समय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्या कह रहा है कि मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह जो संधि जो है बालाजी विश्वनाथ एवं कहे तो सैयद बंधु ने किसके नाम पर की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए, मराठा छत्रपति शाहू और कहे तो मुगल बादशाह रफी उद राजात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कह रहा है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, ताराबाई। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कह रहा है कि वो अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति कहे तो नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में चली गई? वो कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए हो जाएगा, साहू प्रथम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 56 नंबर आपका 56 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि यही समय है जब हम विदेशी मूलों को अपने देश से निकाल कर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सुख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह कथन जो है यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कौन कहा था? बाजीराव प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्या कह रहा है कि किसने लड़ाकू पेशवा और कहते हिंदू शक्ति
का अवतार कहा जाता था। ठीक है, लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट कहे तो बेसिन के द्वीपों को छीना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कौन छीना था, बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन 59 नंबर कह रहा है किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा को सूबेदार पेशवा के नाम से नाम करने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, कह रहा है कि मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, बाजीराव प्रथम। ये बहुत ही खतरनाक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, हो रहा है कि किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ था। ठीक है, किसके समय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी, बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का, हो रहा है कि पेशवा बाजीराव एवं कहे तो छत्रपति राजाराम के बीच हुए संगुल्ला का संधि जो है 1750 में हुआ था, किस संबंध में, इसका मतलब क्या सत्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, उपयुक्त सभी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, संगोला के युद्ध में आपका ए बी सी तीनों सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का, है कि किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से लेकर 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन, रघुजी भोसले। अगला क्वेश्चन 63 नंबर का, किस मराठा सरदार ने 1758 से लेकर 59 में पंजाब विजय किया। ठीक है, पंजाब विजय किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी, रघुनाथ राव। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, हो रहा है कि किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, चलिए उसमें 65 नंबर का, कि दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। यह कथन कहे तो किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कहे तो पानीपत के तीसरा युद्ध के मराठा सेना के विनाश से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर का, आ रहा है कि पानीपत के तीसरा युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, कौन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास राव और कहे तो सदाशिव राव भाऊ। 67 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि किस इतिहासकार ने कहा कि पानीपत का तीसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो गए। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन था, जादूनाथ सरकार। अगले क्वेश्चन 68 नंबर का, कि शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन 69 नंबर का, किस मराठा पेशवा को मैकावेली कहा जाता है। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस को। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का, निम्न में से किसने पानीपत के तीसरे युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सदाशिव राव भाऊ ने। अगला क्वेश्चन 71 नंबर का है कि पानीपत के तीसरा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिसके कारण उनका मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालाक्रम सजाइए। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो इसको आप सजा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर का है कि वर्ष 1971 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौन, महदाजी सिंधिया। अगले क्वेश्चन 73 नंबर, किसने अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। ठीक है, अंतिम महान पेशवा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो बी, माधवा राव को। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्या कह रहा है कि किस पेशवा को अबोध होने के कारण मराठा राज्य देखरेख बड़ा भाई कहे तो नाम 12 सदस्यों को एक परिषद करती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कौन सा, माधवराव नारायण। अगले उसमें 75 नंबर का, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माधवराव नारायण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 76 नंबर का है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा का पेशवा था, कौन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहे तो बाजीराव द्वितीय। अगले क्वेश्चन 77 नंबर का है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था, तो कौन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय।
तो अगला दिया हुआ है आपका संधि नाम दिया हुआ इधर वर्ष, तो कब हुआ था? इसका सही आंसर आपको बतला देते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सामने वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर। ठीक है, कह रहे इजा संधि का नाम इधर वर्ष दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 में फिर से अगला क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 के दौरान हुआ था, सबसे अंतिम संधि थी किसके बीच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो डी। ठीक है, यानी कि कानपुर की संधि। अगला क्वेश्चन 81 नंबर कह रहा है कि मराठा सचिवालय कहलाता था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फाद। अगला क्वेश्चन 82 नंबर कह रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो अंग्रेजों और मराठाओं के अंतिम युद्ध था, परिणाम था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 83 नंबर किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो ए महादाजी सिंधिया ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 84 में कह रहा है कि राज्य क्षेत्र और स्थापना दिया हुआ है, इसका सही आंसर आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो आप मिला सकते हैं, ए का 1, 2 का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कह रहा है कि किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड भांति हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए ग्रंट डफ ने। अगला क्वेश्चन 86 में कह रहा है कि 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्न में से कौन सा परिणाम था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए 87 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का कहे तो पानीपत का तीसरा लड़ाई का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, वह मराठों द्वारा लाहौर से कहे तो अपना वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर क्या करे औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहे तो ताराबाई। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का शिवाजी का जन्म कब हुआ और कहे तो छत्रपति की उपाधि धारण कब की थी? 1627 और 1674 में। 90 नंबर का कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजा राम और संभाजी के बीच में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बतलाना है कमेंट बॉक्स में कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो आज का बताइएगा कि सुबह का नाश्ता आपको कैसा लगा। कोई भी दिक्कत हो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं कुछ भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।